बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक और खुशबाश होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो है मूंग दाल हलवा। मूंग दाल हलवा हर कोई हर जगह पे खाना पसंद करता है। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मैं इसमें आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी ताकि आपको रेसिपीज़ बनाने में आसानी रहे। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ, लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यह आप लोगों का हमारे लिए इनाम होता है, और बेल का बटन भी प्रेस कर लें। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सबसे पहले है हमारे पास मूंग की दाल, येलो मूंग की दाल 1 कप। इसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दें, और फिर इसके बाद इसका पानी उतारने के बाद इसको ग्राइंडर में डालकर खूब अच्छी तरह पीस लें। पीसने के बाद अब इसको एक बर्तन में शामिल करें। देखें, पीसने के बाद ये काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है और दानेदार भी है। अब आप इसको एक साइड पर रखें। चूल्हे पर एक बर्तन चढ़ाएं और उसमें देसी घी 1 कप शामिल करें। देसी घी डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह गर्म होने दें। जब घी खूब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें मूंग दाल जो हमने पीस कर रखी हुई है इसको इसमें शामिल करें। मूंग दाल शामिल करने के बाद अब इसमें चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते जाएं और इसको घी में खूब अच्छी तरह मिक्स करें। चम्मच के साथ घी को और मूंग दाल पेस्ट को खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसको दरमियानी आंच पर जो है वो पकने दें। दरमियानी आंच पर इसको इतनी देर पकाएं कि ये जो है वह ब्राउन हो जाए, और साथ साथ इसको चम्मच के साथ मुसलसल हरकत देते रहें ताकि ये जो है वो नीचे लगने से देखें। अब दाल जो है वो काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुकी है। जब दाल जो है वह ब्राउन हो जाए तो इसमें दूध 1 लीटर शामिल करें। अगर आपके पास दूध ज़्यादा नहीं तो आप हाफ़ दूध और हाफ़ पानी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसमें दूध यूज़ कर रही हूँ। दूध डालने के बाद इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने दें। अब इसको एक साइड पर पकने दें और लैदा बर्तन में 1 कप चीनी डाल लें। चीनी आप टेस्ट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद अब इसमें 1 कप पानी शामिल करें और इसका शेरा तैयार कर लें। पानी डालने के बाद चीनी और पानी को अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसको पकने दें। जब चीनी जो है वो पिघल जाए और बॉयल होना शुरू हो जाए तो फिर इसमें सब्ज़ इलायची 4 से 5 अदद इसमें सब्ज़ इलायची शामिल करें। सब्ज़ इलायची जो है आप इसको पीस कर भी शामिल कर सकते हैं। सब्ज़ इलायची डालने के बाद इसको शेरे में मिक्स करें और इसे मज़ीद पकने दें। शेरे को इतनी देर पकने दें कि ये एक मोती की शक्ल में बन जाए, तो इसको उतार कर अलग रख दें। अब हलवा जो हमने दूसरे बर्तन में तैयार हो चुका था इसमें फूड कलर ऑरेंज आधा चम्मच शामिल करें और फिर तैयारशुदा शीरा जो है वो इसमें डाल दें। शीरा डालने के बाद इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें।
मूंग दाल को और शीरे को अच्छी तरह आपस में यकजान करें और साथ में मुसलसल चम्मच के साथ इसको हरकत देते रहें ताकि ये जो है वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाए और पक भी जाए। जब शीरे का पानी जो है वो खुश्क हो जाए तो साथ में इसको चम्मच के साथ मुसलसल हरकत देते रहें और इसको धीमी आंच में पकने दें। ख्याल रहे कि इस दौरान आंच जो है वो हरगिज़ तेज़ ना करें, इस तरह हलवा जो है वो जल जाएगा और नीचे भी लग जाएगा। जब शीरे का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें खुश्क मेवाजात जो हैं वो शामिल करें और फिर इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। अब एक बर्तन में इसको निकालें। जब हलवा ठंडा हो जाए तो इसको एक बर्तन में निकाल लें। बर्तन में डालने के बाद देखें हमारा मज़ेदार हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। कितना मज़ेदार और टेस्टी लग रहा है। अब इसको खुश्क मेवाजात के साथ इसकी गार्निश करें। खुश्क मेवाजात बादाम, पिस्ता, किशमिश, खोपरा जो भी आपके पास है आप इसके साथ इसको खूब अच्छी तरह सजाएं और फिर खाने के लिए पेश करें। आई होप कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप इसका इज़हार अच्छे से कमेंट्स में ज़रूर पेश करें और मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।